आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि गाइस आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हमें सालार के डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के इंटरव्यूज देखने को मिल रहे हैं। पहले प्रशांत नील का इंटरव्यू आया, पिंक वेला ने कंडक्ट किया, बहुत सी बड़ी बड़ी चीजें रिवेल हुई। उसके बाद भाई विजय साहब ओम्बले के सीईओ प्रोड्यूसर विजय, उनका भाई साहब इंटरव्यू आया, उन्होंने भी काफी चीजें रिवेल की। नाउ भाई अभी इंटरव्यू निकल कर आया है डार्लिंग प्रभास का कि डार्लिंग प्रभास सालार के बारे में क्या कहते हैं, और उन्होंने जो शॉकिंग स्टेटमेंट्स दी हैं मैं तो भाई सुनकर हिला हूं और आप लोग भी हिलने वाले हैं। तो क्या सारा सीन है कंप्लीट बताता हूं, लेकिन बताने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल अपडेट देता चलूं और वो ये है कि आज शाम 6:50 आज शाम 6:50 पर केरला प्लस कर्नाटका में सालार की एडवांस बुकिंग ओपन होगी। मेकर्स ने ऑफिशियल पोस्टर डाले, रिलीज टाइम बताया और जस्ट दो स्टेट कर्नाटका एंड केरला, इन दो जगह पे भाई आज बुकिंग ओपन होगी। कल सैटरडे पे भी कुछ बुकिंग होगी एंड परसों संडे वाले दिन फुल फ्लैज पूरे इंडिया में बुकिंग ओपन हो जाएगी। तो आज सिर्फ केरला प्लस कर्नाटका शाम के 6:50 पर बुकिंग ओपन होगी। तो आप में से कौन कौन भाई साहब केरला कर्नाटका से है बुकिंग करने वाला है, नीचे जरूर मेंशन करिएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं कि भाई प्रभास का इंटरव्यू हुआ, उन्होंने क्या बोला। वैसे तो कई बहुत से सवाल हुए, प्रभास ने जवाब दिए, बट इनमें से मैंने सिर्फ 3 सवाल पे किए और उनके प्रभास ने जो जवाब दिए हैं वो कमाल। सबसे पहला सवाल था कि भाई आपने सालार क्यों चूज की। यानी कि आपको मैं बताता चलूं, प्रभास के पास बहुत सी स्क्रिप्ट आती हैं, जी हां, और कुछ स्क्रिप्ट को वो सिलेक्ट करते हैं, बाकियों को रिजेक्ट करते रहते हैं। तो पूछा गया कि भाई आपने सालार को क्यों चूज किया, क्यों स्क्रिप्ट की चूज की। तो प्रभास बोलते हैं बहुत सी रीजन थी, डायरेक्टर प्रशांत नील भी थे, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट रीजन थी इस फिल्म के अंदर का कैरेक्टर। मैंने सालार के अंदर जो कैरेक्टर प्ले किया है ना, मेरे 21 साल के कैरियर में मैंने ऐसा कैरेक्टर प्ले नहीं किया। और आप लोग मुझे जब से भी देख रहे हैं, यानी कि मैंने बाहुबली 2 के, बाहुबली 1 के टाइम से देखना स्टार्ट किया प्रभास को, बहुत से जो उनके फैंस हैं उनको बहुत पहले से देखते आ रहे हैं। तो प्रभास कह रहे थे कि ये जो मैंने कैरेक्टर सालार के अंदर प्ले किया है, ऐसा कैरेक्टर आपको पहले मेरी किसी फिल्म में देखने को नहीं मिला होगा। यानी कि टोटल यूनिक। खुद देखो ना, हम प्रभास को लव वाले एंगल में देख चुके हैं, एक्शन वाले जॉनरा में बाहुबली 2 और मूवीज में देख चुके हैं, इमोशन में भी बहुत कम ही देख चुके हैं। सो फिर उस सब से बढ़कर भाई सालार में उन्होंने ऐसा क्या किया, भाई 7 दिन जस्ट रहते हैं पता चल जाएगा। तो ये एक बड़े मजे का मतलब मुझे आंसर लगा कि वो कहते हैं कि जो इस फिल्म के अंदर मैंने कैरेक्टर देवा का प्ले किया है, ऐसा कैरेक्टर मैंने आज से पहले नहीं देखा था, तो दैट्स व्हाई मैंने इस फिल्म को चूज किया। दूसरा सवाल, इंटरव्यूअर पूछता है प्रशांत नील के बारे में क्या कहना है आपका, यानी कि प्रभास प्रशांत नील के बारे में क्या कहते हैं। तो जो स्टेटमेंट दी डार्लिंग प्रभास ने, सुनकर मैं हिल गया और आप भी हिलने वाले हैं। तो प्रभास कहते हैं कि मैंने अपने कैरियर के 21 सालों में ऐसा डायरेक्टर नहीं देखा, यानी कि प्रशांत नील का बोलते हैं। और पर्सनली मैं ऐसा सोच रहा था कि डार्लिंग प्रभास के लिए जो सबसे बड़े डायरेक्टर होंगे या रहेंगे या हैं, वो एसएस राजामौली होंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स बाहुबली 2 एक ऐसी फिल्म रही है जिसने ना सिर्फ 1800 करोड़ कमाए, बल्कि उसने बहुत सी न्यू चीजें भाई साहब, जैसे कि पैन इंडिया नाम भी बाहुबली 2 के टाइम से आया, बहुत से लोगों ने प्रभास को जाना, बहुत सी और भी चीजें हैं। लेकिन उसके बाद भी प्रभास बोल रहे हैं कि भाई मैंने अपने 21 साल के कैरियर में प्रशांत नील जैसा डायरेक्टर नहीं देखा। तो मतलब कि कुछ तो इस बंदे में कमाल है ना, और मुझे लगता है कि कुछ नहीं, बहुत ज्यादा कमाल है। प्रभास बोलते हैं कि नॉर्मली क्या होता है कि जो छोटे छोटे को एक्टर्स भी होते हैं, जैसे प्रभास एक बड़े स्टार है, इस तरह जो छोटे छोटे नॉर्मल स्टार होते हैं फिल्म के अंदर, जिनके पास भी डायरेक्टर नहीं जाते, लेकिन इधर सालार के अंदर, या प्रभास बोलते हैं कि प्रशांत नील उन छोटे छोटे एक्टर्स को भी बताते हैं कि उन्होंने खुद पास जाकर के उन्होंने क्या करना है, ये सही कर रहे हैं नहीं कर रहे, ऐसे करो एटसेट्रा, यानी कि देख सकते हैं। और उससे भी बढ़कर बोलते हैं कि जब फिल्म की शूटिंग हो जाती थी तो उसके बाद भी हम बैठे रहते थे, यानी कि प्रशांत नील जब शूटिंग कंप्लीट कर लेते थे तो हम उसके बाद भी बैठे रहते थे, गपशप करते रहते थे, और वो गपशप काफी लेट टाइम तक मतलब चलती रहती थी। और उसके बाद भी बोलते हैं कि ज्यादातर डायरेक्टर क्या करते हैं कि मतलब कि स्टार को बता दिया कि आपने इस दिन आना है, स्टार वहां पर पहुंच जाता है, वो बैठा रहता है, देखता रहता
कहता है कि अब वो डायरेक्टर सब कुछ सेटिंग करेगा फिर मुझे बुलाएगा, लेकिन प्रशांत नील आपका टाइम वेस्ट नहीं करते। प्रशांत नील आपको तभी बुलाते हैं जब आगे सेट वेट सब कुछ रेडी हुआ पड़ता है। आप जैसे ही आते हैं डायरेक्ट शूटिंग में लग जाते हैं। तो बहुत सी उन्होंने कमाल कमाल बातें बताई प्रशांत नील के बारे में, और वो मुझे वैसे भी लगता है कि ये बंदा जीनियस है यार। इसके बाद लास्ट जो सवाल था मेरी नजर में सबसे बड़ा कमाल का सवाल था। पूछते हैं कि भाई आपकी फिल्म को तो ए रेटिंग मिली है, यानी फुल वायलेंस वाली फिल्म है, तो क्या ये वायलेंस ए रेटिंग पब्लिक के साथ कनेक्ट कर पाएगा या नहीं? तो प्रभास ने जो जवाब दिया ना, मैं कहता हूं कमाल कर दिया। कहते हैं कि बाहुबली या बाहुबली 2 के अंदर भी बहुत ज्यादा वायलेंस था, मैंने बहुत से लोगों को मारा था, रियल में नहीं फिल्म में मैंने बहुत से लोगों को मारा था, बहुत ज्यादा वायलेंस था, लेकिन पब्लिक को वो वायलेंस दिखा नहीं। उसकी रीजन ये थी कि उस फिल्म के जो इमोशंस थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। आपको पता है बाहुबली 1 2 मदर वाला सारा सीन, तो वो इमोशंस भी इतने पावरफुल थे कि उसके सामने वो जो इमोशंस थे वो इतने नजर ही नहीं आ रहे थे। जैसे भल्लाल देव, अब वो दोनों की जब फाइट होती है तो वो एक बहुत वायलेंस है, लेकिन पब्लिक भी चाहती थी कि ये दोनों आपस में लड़े मरे, एक बात है ना। तो ये वायलेंस भाई साहब, जब इमोशंस बहुत ज्यादा हो तो वायलेंस आपको नजर नहीं आता और वो मैच करता है। सेम यही चीज सालार के अंदर भी है। सालार के अंदर भाई साहब जो इमोशंस दिखाए गए हैं, आपको ये जो वायलेंस है ये जरा भी फील नहीं होने वाला है। मतलब सीन ये होगा कि अब जो लड़ने आ रहे हैं प्रभास से, हम भी कहेंगे कि यार ये लड़े उनसे, प्रभास लड़े उनसे, उनको मारे, ये करे वो करे, तो उसके बीच में जो वायलेंस होगा वो जिस टाइप से मैं उनको मारूंगा सारी ऑडियंस कहेगी कि अच्छा क्या ये, मतलब एक कमाल का सस्पेंस बिल्ड होने वाला है। और ये चीजें ना मुझे बहुत 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 ज्यादा अच्छी लगी कि प्रभास ने भाई इतना कुछ बताया। तो खैर ये 3 सवाल थे मेरी नजर में जो बहुत अच्छे लगे मुझे, बहुत मेजर सवाल थे। बाकी आप लोग मुझे बताएं, आपने अगर पूरा इंटरव्यू सुना तो आपका भाई साहब कौन सा बड़ा सवाल था और आप मतलब कौन सा आपको अच्छा लगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये 3 ही इंपॉर्टेंट थे। खैर दोस्तों मजा आने वाला है, लेकिन ये इंटरव्यू कुछ भी नहीं था, बिग इंटरव्यू लोडिंग है, जो कि भाई साहब प्रशांत नील, प्रभास हैं, पृथ्वीराज सुकुमारन है, एसएस राजामौली हैं। आज ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा है, कहां किस जगह मुझे नहीं पता, लेकिन बस न्यूज है आज ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा है एंड मैनी चांसेस कि कल 16 तारीख को यह इंटरव्यू हमें देखने को मिलेगा। मैं तो चाहूंगा कि वीडियो की शक्ल में हो, अब वो है कहां पर ये तो नहीं पता, बट जैसी न्यूज मिली तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बट अब देखना यह है कि एसएस राजामौली प्रशांत नील प्रभास से क्या क्या सवाल करते हैं और ये लोग उनके क्या क्या जवाब देते हैं। सो होप फॉर द बेस्ट, मजा आने वाला है। मुझे बताओ आप लोगों को क्या लगता है सालार कितनी बड़ी हिट होगी? अब तो भाई साहब 7 दिन है, यानी कि आज फ्राइडे है, ठीक अगले फ्राइडे पर इसी टाइम हम डिस्कस कर रहे होंगे कि सालार कितनी बड़ी फिल्म है, हिट है, फ्लॉप है, ये वो। क्योंकि गाइस मैं इतना बोलूंगा कि भाई प्रभास एक ऐसा स्टार है ना जिसकी फ्लॉप फिल्म्स भी 200-300 करोड़ कमाती हैं, तो अगर उसकी हिट फिल्म आ गई, ब्लॉकबस्टर आ गई, तो वो फिल्म कहां तक जाने वाली है कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। ये ए रेटिंग है, सब भूल जाएंगे कि ए रेटिंग है। खैर दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।